एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आपने अक्सर सुना होगा जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ठगा जाता है, लोगों को फ्रॉड के ज़रिए ठगा जाता है या फिर कोई ब्लैकमेल का शिकार बन जाता है। आज की कहानी, आज की जो स्टोरी है ब्लैकमेलिंग का है और आपको जानकर हैरानी होगी। ये ब्लैकमेल जो है उसी घर में रहकर एक महिला उसी घर का एक आदमी को कर रहा था और आदमी को भनक तक नहीं लगा। और आदमी जो होता है ब्लैकमेल का शिकार बनते रहता है। पहले 25 लाख रुपए चुकाता है, उसके बदले में फिर जब 25 लाख चुका देता है फिर बाद में 10 लाख का और डिमांड होती है, 10 लाख भी देता है। लेकिन फिर उसके बाद भी जब पैसे का डिमांड कम नहीं हुआ, पैसा मांगते ही रहा। अब उस व्यक्ति के पास खोटी कोड़ी भी नहीं बचा था देने के लिए। अब वो व्यक्ति करे तो क्या करे। आखिरकार वो व्यक्ति एक फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद वो दुनिया को छोड़ देता है, यानी वो खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड जैसे काम को अपना लेता है मजबूरन। उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सामने वाला इतना शातिर था कि इस व्यक्ति को पता भी नहीं था जिस महिला से वो बात कर रहा है, जिस महिला के साथ वो वीडियो चैटिंग में बात कर रहा है, जिस महिला को अपने शरीर के सारे पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट दिखा चुका है, वो महिला आखिर कौन है। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कर लेता है उस महिला के साथ वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, लेकिन उस महिला के बारे में उसको पता ही नहीं था, क्योंकि उसी घर में मौजूद रह के वो महिला इस शातिर अंदाज से उस व्यक्ति को ठग रहा था। अब वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, मौत हो जाता है। फिर उसके बाद अब पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, क्योंकि सुसाइड का मामला है। पुलिस तरह तरह के एंगल खंगालता है, लेकिन सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था, जो हाँ मरने से पहले कुछ दिक्कत वगैरह बता के जाता है, इस वजह से हमने सुसाइड किया। उस व्यक्ति ने सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ी थी। और व्यक्ति सरकारी कर्मचारी था, भले ही रिटायरमेंट था, अपने जीवन में बहुत सारे धन इकट्ठा किया था। वो सारे पूंजी जो है कुछ ही दिनों में वो गवा देते अपने ही हाथों से। फिर उसके बाद पुलिस तफ्तीश करता गया, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। लेकिन उस आदमी का, उस इंसान का एक बेटा भी था जो शादीशुदा था। अब उस बेटे को थोड़ा बहुत शक होने लगा। बेटा बैंक में गया, बैंक में जाकर पता चलता पिताजी का जो बैंक में अकाउंट था वो तो पूरा ज़ीरो हो चुका है, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने 25 लाख रुपए बैंक से निकाला। फिर एक व्यक्ति आता है जो मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिया। ये सारी जब बातें पता चला बेटे को, बेटा पुलिस को फिर से तहरीर देता और बेटा पिता का एक ऐसी चीज़ पुलिस के हवाले करता है जिसको पुलिस उस चीज़ को खंगालता है। खंगालने के बाद जो सच्चाई सामने आता है, वाकई हर किसी का होश उड़ा सकता है। जो कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वाकई आप भी सुनेंगे तो आपको भी डाउट होगा। वैसे लड़कियों के ऊपर, ऐसी औरतों के ऊपर, ऐसे महिलाओं के ऊपर, भले ही मानता हूँ उस व्यक्ति का गलती थी, लेकिन घर के मेंबर इस तरीके से लूटेंगे, ये बड़ी ही चौंकाने वाला मामला था। तो आज मैं इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय या वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो इस वीडियो को आगे तक लोगों को शेयर करता है, लोगों तक भेजा करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो भाई चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। और अगर आपको बात करनी है तो भी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टा में जाके यूनिक क्राइम सर्च करोगे तो आपको आसानी से हमारी आईडी दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाकर मैसेज के जरिए आप हमसे बात कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जो आपके मन में है, या फिर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो भी आप इंस्टा में जाके हमसे बातें कर सकते हो। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक बहुत बड़ा जिला है, नामचीन जिला है नागपुर। नागपुर में एक व्यक्ति रहा करता है, एक परिवार में एक व्यक्ति रहा करता है, नाम है रमेश। रमेश ताबे। रमेश ताबे जो है एक सरकारी अधिकारी था, बड़े ऊंचे पद पे काम करता था, लेकिन अभी फिलहाल रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा है। रमेश के साथ साथ रमेश के परिवार में रमेश का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण ताबे, और उनका पत्नी शोभा। और बेटा जबकि बड़ा हो चुका है, बेटे का शादी भी करवा चुका है। बेटे का जिस महिला से, जिस लड़की से शादी करवाया, उस लड़की का नाम, जो घर की बहू का नाम है रितु।
छोटा सा परिवार, ठीक ठाक परिवार। लेकिन पिता रिटायरमेंट जब हो चुका था, पिता जब रिटायरमेंट हो गया तो बेटा भी पढ़ा लिखा था। इस वजह से बेटा कुछ करना चाहता था। बेटे भी पढ़ाई पढ़ाई किया था, मतलब एजुकेशन हासिल किया था। अब पिता ने पैसा लगवाया और बेटे को एक अच्छा बिजनेस के लिए उसको पैसा दिया, लेकिन वो बेटा जो है बिजनेस में लॉस हो जाता है। अब लॉस हो जाने की वजह से बेटा जो है वरुण अरुण तांबे जो है थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हुआ था। यानी उसका दिमागी संतुलन थोड़ा कम हो चुका था और ज़्यादा टाइम सोचते रहता था, जो लॉस हो चुका है। यानी ठीक ठाक नहीं था, वो नॉर्मल नहीं था, एक जैसा नॉर्मल इंसान रहता है, नॉर्मल से थोड़ा उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था इस वजह से। लेकिन रमेश तांबे जो है उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ही रंगीला टाइप का इंसान था, रंगीला मिजाज का इंसान था। वो अपने जीवन में बहुत कुछ किया। यानी जब जवानी था तो उस टाइम वो लड़कियों का, उसकी आदत जो थी, रमेश तांबे की जो कमज़ोरी थी कहा जाए तो लड़की थी, महिला थी। लड़कियों को देखना, लड़कियों से बातें करना, लड़की की जो प्राइवेट पार्ट है उसको देखना, यही सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना था। और अपनी जवानी में बहुत कुल खिलाए थे कहा जाता है, सब मामले में बाद में पता चला। अब जब उम्र हो चुका है लेकिन इनका आदत गई नहीं थी। भले ही नौकरी से रिटायरमेंट हो चुका था, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, 25 लाख रुपए बैंक में था और नाम भी था। रमेश तांबे एक नामचीन इंसान होता है, सरकारी ऑफिसर था, सरकारी मतलब डिपार्टमेंट में अच्छा ओहदे पे था। इस वजह से रमेश का नाम भी था। यही दिन गुजारता गया और यहाँ बेटे का भी शादी हो गया, लेकिन उसके घर में काम करने वाला नौकरानियाँ भी थी। अब रमेश तांबे जो है ज़्यादा टाइम रिटायरमेंट हो जाने की वजह से ज़्यादा टाइम वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था। भले ही उम्र दराज था लेकिन सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहता था, चाहे फेसबुक में हो, इंस्टा में हो या और भी वगैरह वगैरह ऐप, जैसे सोशल मीडिया का ऐप है उसमें वो एक्टिव रहता। और ज़्यादातर उनकी जो प्रोफाइल में फ्रेंड लिस्ट में देखा जाए तो महिला के साथ वो कांटेक्ट में रहते थे, महिला के साथ बातें करते थे, कई सारे से महिला के साथ बातें करते थे और अश्लील बातें करते थे। हाय हेलो हो जाने के बाद सीधा वो मुद्दे पे आ जाता था और अश्लील बातें करते थे। उनकी आदत थी, लड़कियां कमज़ोर थी, औरत जात उनका कमज़ोर थी। लेकिन घर में नौकरानी जो थी उनके ऊपर भी उनका गंदा नियत रहता था और नौकरानी भी अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि बहुत सारे नौकरानी उनके घर में काम करते थे और इनके रमेश तांबे का आदत के वजह से बहुत सारे महिला, बहुत सारे नौकरानी जो है उस घर में काम करने से इनकार करती थी और अगर काम करती भी थी 2-1 महीने में काम करने के बाद छोड़ देती थी, फिर नए नौकरानी आती हैं। पर ऐसे कई सारे औरतें, महिला रहती है जो उनको भी ऐसे सारे लोग पसंद है और कई सारे ऐसे महिला भी होती है जो उन्हें जब पता चल जाता है कोई इंसान की कमज़ोरी औरत है तो अपने नखरे दिखा के उनको लूट लेते हैं। वैसे ही एक नौकरानी जो है रमेश तांबे के घर में काम पे आती है। रमेश तांबे का ऐसी हरकत को उन्हें जब पता चलता है, वो घूरता है उन्हें रमेश तांबे। तो नौकरानी भी बहुत चालाक और होशियार थे, वो भी अपने हुस्न की जो है तरह तरह की रुमाइश करते अपने मालिक के सामने, सेठ के सामने करके उनसे कभी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालवा लेते थे, जो मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है। रमेश तांबे के पास पैसे की कोई कमी नहीं था, वो भी दे करते थे। रमेश तांबे तो चाहते थे जो इस नौकरानी को भी कभी मौका मिले तो अपने काम पे लाओ, अपने कमरे में बुलाओ और उनके साथ मेरे मन में जो ख्वाहिश है, मेरे दिल में जो ख्वाहिश है वो पूरा करो। रमेश तांबे यही सोचता था और नौकरानी को भी अच्छी तरह से पता थी जो रमेश तांबे आखिर चाहता क्या है मुझसे। यही दिन गुजारते गया, लेकिन रमेश तांबे का जो बहू थी रितु, उनको भी कोई मतलब उनको भी ये सब रमेश तांबे के बारे में कोई अनजान नहीं थी। वो उन्हें भी सब कुछ पता था, घर की बहू थी वो, उनकी आदत से वो बेखबर नहीं थी, सारी चीज़ पता था। क्योंकि रमेश तांबे जो है अपने बेटे का पत्नी यानी अपने बहू से भी वो तरह तरह की हरकतें करते थे और बहू को भी समझ में आ चुकी थी जो ससुर का नियत हमारे ऊपर है, हमें गलत तरीके से देखता है, हमें गलत निगाहों से देखता है और इनकी नीयत बहुत ख़राब है। नज़र तो ख़राब है ही है, हमें देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन करे तो क्या करें, ससुर है और खुल के आपत्ति भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो झगड़ा विवाद तय है। यही दिन गुजारता गया, चलता गया। लेकिन एक मर्तबा जो है 4 सितंबर 2022 का दिन था। 4 सितंबर 2022 की वो तारीख थी। रमेश तांबे अपने कमरे में, बेडरूम में मौजूद नहीं था। सुबह सुबह उठ जाता था वो, लेकिन उनका पत्नी जो है शोभा,
देखती है कि हमारे पति शोभा के पति जो रमेश ताबे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, बेड पर नहीं थी। तो उन्होंने ढूंढने लगे अपने पति को, कहाँ गए, जा सकता सुबह के वक्त तो वो जाते नहीं कहीं, इधर उधर ढूंढने लगे, लो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कभी कभार रमेश ताबे जो एक छोटा सा घर के अंदर ही कमरा बना हुआ कर रखा था, रमेश ताबे वहाँ पे जाकर टाइम पास करता था। वहाँ पे लाइब्रेरी जैसा था, वहाँ पे किताबें पढ़ते थे, उनका लैपटॉप था, वहीं पे जाके ज़्यादा टाइम पास करते थे। शोभा ने सोचा, रमेश ताबे का जो पत्नी है उन्होंने सोचा, हो सकता है लाइब्रेरी में गया, लेकिन सुबह सुबह क्या करने जाएंगे। फिर भी जब नहीं दिखाई दे रहा था तो गई, जाकर देखने के बाद उनकी चीखें निकाल आती। तब तक उनका बेटा वरुण सो रहा होता है और ऋतु भी सो रही होती है अपने अपने बेडरूम में। सास की आवाज़ें सुन के ऋतु भी जाग जाती है, बेटा भी दौड़ते हुए जाते हैं लाइब्रेरी की ओर। जाने के बाद इन दोनों को भी चीखें निकाल आते, क्योंकि रमेश ताबे जो है फर्श पर गिरा हुआ था, ज़मीन पर गिरा हुआ था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। यानी कोई भी इंसान देखेगा तो एक पल में ही पता चल जाएगा जो इनकी मौत हो चुका है और इन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने की वजह से ही मुख से झाग निकला और इन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, यानी मर गया। अब कोई इंसान कोई चीज़ की तकलीफ नहीं, कोई चीज़ की दुख नहीं, तो फिर सुसाइड क्यों कर लिया, क्यों मर गया। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस पहले तो सबसे पहले बॉडी को कब्जे में ले लेती है, ऐसे ही देख के नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप है। हॉस्पिटल में लेके गया, चेकअप किया, डॉक्टर ने बता दिया मौत हो चुका है। फिर उसका पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से भी साफ क्लियर हो जाता है जो इनका जो मौत है जहर की वजह से हुआ है। अब जहर की वजह से हुआ तो एक पुलिस केस भी बना और कुछ ना कुछ तो बजा रहा होगा, ऐसे कोई सुसाइड थोड़ी ना कर लेगा। सबसे पहले तो वजह पता करने की कोशिश किया। उससे भी पहले जो इस व्यक्ति मरा है, इन्होंने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा होगा। उस पूरे कमरे में तलाश कर लेता है, जो लाइब्रेरी जैसा बना हुआ था, छोटा सा कमरा था, लेकिन उस कमरे से कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पूरे घर को खंगालता है, घर के मेंबर से पूछताछ करता है, किसी को कुछ नहीं पता। घर में 3 मेंबर रहता है, एक अरुण रमेश ताबे का बेटा, बेटे का बहू पत्नी ऋतु और उनके वाइफ शोभा। तीनों से पूछताछ होता है, लेकिन तीनों के रमेश ताबे के मौत के बारे में कुछ नहीं पता। यूं ही दिन गुजरते गया, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा और दुश्मनी का भी एंगल खंगाला और किससे दोस्ती है, कौन आता था कौन जाता था, सारी चीज़ खंगाल लिया। लेकिन रमेश ताबे का ऐसा किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। भले ही रंगीला मिजाज का इंसान था और किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, वो अपनी ज़िंदगी में मगन था, अपनी ज़िंदगी जीता था। तो पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब मामला धीरे धीरे दबने लगा। थोड़ा टाइम और गुजरा। थोड़ा टाइम और गुजर जाने के बाद जो रमेश ताबे का परिवार है, थोड़ा इस गम से उभरने लगे। लेकिन इसी बीच होता यूँ है, ऋतु जो अरुण ताबे का पत्नी यानी रमेश ताबे का बहू, एक दिन अचानक सुबह के बाद अरुण से लड़ पड़ती है। पति पत्नी में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा विवाद होता है और ऋतु जो है वो कह देती है, जो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए, मैं डिवोर्स ले लूँगी, मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स का पेपर भिजवाती हूँ। मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, ऋतु घर छोड़कर चली जाती है। वैसे ही अरुण डिप्रेशन में गुजर रहा था, बिजनेस के लॉस हो जाने की वजह से। फिर उसके बाद पिता का मौत, फिर पत्नी का ऐसा रूट कर चले जाना, कहीं ना कहीं धमकी देकर जाना, मैं डिवोर्स ले लूँगी, मैं डिवोर्स का पेपर भिजवाती हूँ। अरुण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तो गम से गुजर रहा था, अब माँ बेटा ही रह चुका था उस घर में। अब माँ बेटा कुछ समय और बीत जाने के बाद माँ बेटा डिस्कस करता है और वरुण कहता है, मम्मा जो कुछ भी पिता का था, बैंक का अकाउंट वगैरह, वो सब तो अब हमारे नाम करना पड़ेगा, या फिर पिता का अकाउंट से वो सारी चीज़ चेक करना पड़ेगा, एक बार बैंक में जाना पड़ेगा, डिटेल देखना पड़ेगा क्या क्या है पापा का। शोभा भी कहती है, हाँ बेटा जाओ, अब तुम्हें ही तो संभालना पड़ेगा, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है, तुम्हें ही देखना पड़ेगा, तुम्हारा पिता तो रहा नहीं। वरुण एक दिन बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद जब रमेश ताबे के बारे में बैंक वाले को भी पता था, पूरा डिटेल उनका अकाउंट का चेक करता है, तो वरुण का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। कुछ चीज़ें ऐसा मालूम पड़ा था, उनके अकाउंट में 25 लाख रुपए था, वो पूरा 25 लाख रुपए कुछ ही समय पहले इसी महीने में, सितंबर महीने में करीब, बल्कि सितंबर नहीं, उससे करीब 1 महीना पहले उन्होंने पूरा 25 लाख रुपए निकाल लिया था।
अब 25 लाख रुपए निकल चुका था, बैंक पूरा खाली था, मतलब बैंक के अकाउंट में, रमेश ताबे के अकाउंट में कुछ भी नहीं था। बैंक वाले ने पूरा डिटेल दे दिया। अरुण ताबे जो है सोचते हुए आते हैं और अपने माँ को बताते हैं ये सारी बात है, जो माँ ऐसे ऐसी बात है, पिताजी ने 25 लाख रुपए बैंक से निकाला, क्या आपको पता थी? और पिताजी 25 लाख रुपए निकाल कर किसको दिया, कहाँ पर रखा, आखिर मामला क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो शोभा भी कहती नहीं बेटा, हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अरुण ताबे आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। फिर कुछ समय और जाने के बाद एक व्यक्ति आता है जो रमेश ताबे को अच्छी तरह से जानता था, कहा जाए तो रमेश ताबे का दोस्त था। वो दोस्त आता है, अरुण से बातचीत करता है और कहता है, अरुण और शोभा दोनों से ही बातचीत करते, घर में आया हुआ था। कहता है जो देखो तुम्हारा पिता तो अब नहीं रहा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। रमेश ताबे जो मेरा दोस्त था, उन्होंने मुझसे करीब 10 लाख रुपए 10 दिन पहले उधार लिया था और कहा था जो कुछ ही दिन में लौटा देगा। फिर उसके बाद रमेश ताबे के साथ ये हादसा हो गया। अब मैं तुम लोगों को ये बात सुनाने आया, अगर रमेश ताबे का जो अकाउंट में पैसा है उसमें से मुझे मेरा उधार का पैसा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अरुण और शोभा इस बात को सुनने के बाद उनके तो दिमाग ठिकाने ही पे नहीं रहता। ये क्या गया था मेरे पिता को, 25 लाख रुपए बैंक से निकाला, 10 लाख रुपए उनका दोस्त से उधार लिया, आखिर पैसा उन्होंने क्या किया था। अरुण को समझ में आ गया जो कुछ तो वजह है जो पिता ने हम लोगों को बताया नहीं था, तभी उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब रमेश ताबे का दोस्त को भी शोभा और अरुण ये सारी बात बताता है। अब उनको भी सुन के होश उड़ जाता है। अब उन्होंने तो ठान लिया था जो मेरा 10 लाख रुपए डूब गया। अब यही दिन गुजरता गया, लेकिन अरुण सोचता था अपने पिता के बारे में। सोच सोच के उसे एक दिन ख्याल आता है जो पिता जो है हमेशा ही वो लाइब्रेरी में बैठ के लैपटॉप लेकर टाइम पास करते थे। हो सकता है कोई सुराग मिले, क्योंकि मोबाइल से तो खंगाला था रमेश जी का, रमेश ताबे का मोबाइल पूरा पुलिस का टीम खंगाला था, लेकिन उससे कुछ हाथ नहीं लगा था। लेकिन रमेश ताबे के पास एक लैपटॉप था, ये अरुण को पता था और शोभा को पता थी, पुलिस वाले को पता भी नहीं था और इन लोग ने बताया भी नहीं था। अब गम के सदमे में वो लोग भूल चुका था। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जब ये सारी चीज़ हुआ तो अरुण को याद आया। अरुण अपने पापा का लैपटॉप ढूंढने लगे, लाइब्रेरी में जाके चेक किया, वहाँ पे नहीं मिला, तो पूरा घर खंगाला। फिर माँ से भी पूछा, जो माँ पापा का लैपटॉप नहीं दिख रहा है। तो माँ ने भी कहा, माँ भी सदमे में थी, पति गुजर गया, बेटे का जो पत्नी है बहू भी घर छोड़ के चली गई, घर जो है तहस नहस हो चुका है और एक पैसा भी नहीं, आगे क्या होगा। यही सोच सोच के शोभा भी आप डिप्रेशन की हालत में थी। लेकिन अरुण अपने पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक साजिश लगा, अपने पिता का लैपटॉप ढूंढने लगा। लैपटॉप नहीं मिला। उन्हीं का एक कमरा था जहाँ पे सब कुछ रखते थे, एक स्टोर रूम जैसा था, टूटा फूटा सामान उस जगह पे रखते थे। उस जगह पर जाते हैं, जाने के बाद देखता है कि लैपटॉप टूटा पड़ा हुआ है। उस कमरे में लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप को तोड़ा गया था, ऐसा लगता है लैपटॉप को पटकाया गया था। लैपटॉप को उठाता है और उस लैपटॉप को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सारी बात बताते जो ऐसा ऐसा है, 25 लाख रुपए भी बैंक में नहीं है और उनका मेरे पिता का एक दोस्त आया था, उन्होंने कहा हमसे 10 लाख रुपए उधार लिया कुछ ही समय पहले। ये बात बताते हैं और पिता का ये लैपटॉप टूटा हुआ जो स्टोर रूम के अंदर थी, और इस हालत में हमें तो लगता है पिता के साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, पिता के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि पिता हमारा कोई ऐसा इंसान नहीं था जो खुदकुशी कर ले। उनके साथ कुछ तो हुआ है जिसके वजह से पिता ने खुदकुशी किया। आप ज़रा इस लैपटॉप से पता कीजिए, क्योंकि पापा जो है हमेशा लैपटॉप में लगा रहते थे। पुलिस को भी लगा कुछ तो वजह है। पुलिस उस लैपटॉप को रिपेयरिंग करवाता है, अपनी टीम में भेजा जाता है और उसके बाद जब रिपेयरिंग हो जाता है अब उसके लैपटॉप को खंगालने लगता है, सारे डेटा जो है निकालवाता है। और उसमें फेसबुक है, इंस्टा है, वो लैपटॉप से ही चलाया करते थे। जब उनका प्रोफाइल में गया तो जाकर देखता है कि रमेश ताबे जो है बहुत ही रंगीला इंसान था। उनके प्रोफाइल में सारे महिला मित्र थे, महिला दोस्त थे उनके, और सारे लोगों से वो गंदी गंदी बातें किया करते थे, कोई बात करते थे, कोई ब्लॉक करते थे। वैसे ही एक महिला की जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट थी और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाकर मैसेज के जरिए बातें होती थी। उस महिला का नाम जो है होती है पायल नाम का एक महिला उस प्रोफाइल में थी। जब उससे ज़्यादा बात हुआ और मरने से कुछ समय पहले तक बात हुआ, उसमें ये भी धमकी भरा मैसेज भी था, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी। बस पुलिस को लग चुका था।
यही वह महिला है जिसके वजह से रमेश ताबे ने खुदकुशी किया। अब उसका आईपी एड्रेस से उस महिला के एड्रेस निकाला जाता है जहाँ से वो ऑपरेट करता था, यानी अपने फेसबुक चलाया करता था। अब वो मोबाइल से चलाया करती थी। उस मोबाइल में उस मोबाइल का एड्रेस जब आईपी एड्रेस से, अकाउंट का आईपी एड्रेस से उसका पता करता है, तो उस महिला के घर जा पहुंचता है। जाने के बाद पुलिस का होश उड़ जाता है। वो महिला कोई और नहीं, क्योंकि उसी घर का रमेश ताबे का बेटे का पत्नी, रमेश ताबे का बहू रितु होती है। पुलिस ने देखा था जब रमेश ताबे का मौत हुआ था, छानबीन हो रहा था, उनसे भी बातचीत हुआ था। अब पुलिस वाले को समझ ही नहीं आ रहा था रितु का ससुर के साथ ऐसे बातचीत। सबूत मिल चुकी थी, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उससे रितु का नाम आया था, प्रोफाइल मिली थी और ऐसे धमकी भरा मैसेज मिली थी। तो रितु को उठाकर थाने लाता है। थाने लाने के बाद अब रितु के हस्बैंड अरुण ताबे और शोभा ताबे को भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उन दोनों आते हैं। जो महिला के पता चल गया तुम्हारे पिता का जो है किसी महिला के साथ ऐसा रिश्ता था, उसे हम लोग धर लिया और थाने में है, आप लोग भी हो। ये दोनों बेटा और माँ भी जाती है। थाने जाने के बाद जब रितु को देखता है तो इन लोग को पैर तले जमीन खिसक जाता है, होश उड़ जाता है। आखिर रितु पुलिस थाने में, तब पुलिसकर्मी कहता है यही है तुम्हारे पिता के मौत के जिम्मेदार। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। अब रितु से पूछा जाता है जो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो रितु पूरी बात बताती है। आखिर रितु के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। रितु पूरी बात बताती है, और क्योंकि एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था, वो वीडियो क्लिप जो है अश्लील वीडियो क्लिप होती है रितु और रमेश ताबे के बीच में। भले ही रितु का चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो रितु ही थी। रितु पूरी बात बताती है, दरअसल मैं जब उस घर में थी, मेरा जो ससुर थे उनका गंदी नीयत हमेशा ही मेरे ऊपर रहते थे। वो नौकरानी को भी नहीं छोड़ा करते थे, हमें पता था। और हमें प्लान आती है, प्लान सोचती हूँ जो क्यों ना मेरे ससुर को लूटा जाए। ससुर को लूटने के लिए उन्होंने एक जो रितु है उसने एक आईडी बनाया, फेक आईडी बनाया पायल नाम से, और पायल नाम से आईडी बनाकर अपने ही ससुर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। जब अब खूबसूरत डीपी लगा के रखा था, और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जब रमेश ताबे देखता है, एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद हाई हेलो से बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होते होते बात बहुत आगे बढ़ चुका था। अब एक दूसरे को देखना चाहते थे, खास कर रमेश ताबे जो है देखना चाहते थे ये महिला कौन है। लेकिन ये महिला जो है इतने शातिर थी, सब कुछ दिखाती थी, अपने फेस नहीं दिखाती थी। और बातचीत हुआ था, रमेश ताबे को कहा था मैं मुंबई से हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मॉडलिंग का काम कर, क्योंकि वो तस्वीरी कुछ ऐसा ऐसा डालते थे लेकिन फेस नहीं डालते थे। तो रमेश ताबे इसे देखकर बहुत खुश होता था। महिला उसके लिए कमजोरी थी और ये बेहद खूबसूरत थी, ऐसा लग रही थी। तो रमेश ताबे चाहता था जो अगर तुम मुझे अपना फेस नहीं दिखाओगे तो दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी। तो रितु कहती थी, पायल नाम से जो नाम थी, पायल कहती थी जो इतना भी जल्दी क्या है, थोड़ा टाइम और जाने दीजिए। रमेश कहता था जो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। इसमें पायल कहती थी नहीं मुझे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, आगे कुछ कर लूँ फिर इस बारे में सोचा जाएगा। रमेश ताबे सोचता है जो सही मौका है, अगर मैं उसका थोड़ा मदद करूँ, थोड़ा हेल्प करूँ, हो सकता है ये लड़की जो है मेरे जाल में फंस जाए। रमेश ताबे अब उससे मीठी मीठी बातें करने लगे, दोस्ती आगे बढ़ाया। अब दोस्ती इतना आगे बढ़ा कि अब दोनों एक दूसरे को, खास करके रमेश ताबे अब उसको देखना चाहता था। रमेश ताबे कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते हो तो क्या मैं मुंबई आ जाऊँ। तो इसमें रितु कहती है, रितु बल्कि पायल कहती है अभी नहीं, कुछ समय दीजिए, मैं खुद आ जाऊँगी, नागपुर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी बातें ठीक है, अभी मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ तो अभी नहीं आ सकती, कुछ समय जाने के बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। रमेश ताबे बहुत खुश। दिन गुजरते गया, हर रोज़ बातें होता था। एक रात को रमेश चाहता था जो वीडियो कॉल में बात हो जाए, लेकिन वीडियो कॉल के लिए पायल भी राजी हो जाती, जो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल में बात हो जाए। रमेश ताबे वीडियो कॉल करता है, लेकिन पायल इस तरीके से वीडियो कॉल को वो रिसीव करती है, पूरे शरीर तो दिख रहा था पायल की, लेकिन उसके फेस नहीं दिखाई दे रहा था। रमेश ताबे बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन पायल कहती है नहीं, फेस तभी मैं दिखाऊंगी जब हम सामने से मिलेंगे, उसी टाइम हम फेस दिखाएंगे। लेकिन रमेश ताबे कहता है ठीक है, अगर तुम, लेकिन मैं तो तुम्हें बगैर देखे रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ करने को मन कर रहा है। तो इसमें पायल कहती है ठीक है, करने को मन कर रहा है, हमारे शरीर को देख के कर लो, फेस देख के क्या करोगे। तो दोनों में बातें होते होते दोनों एक दूसरे का कहने पर कपड़े उतार देता है, लेकिन पायल की शरीर पूरा दिख रहा था, नंगे हालत में पूरा पायल थी, और रमेश भी अपने शरीर का सारे वस्त्र, सारे कपड़े निकाल देते हैं पायल के कहने पर।
अब वो सारी हरकत करने लगते हैं जो एक मर्द और औरत साथ में मिलने के बाद करते हैं, यानी पति पत्नी जो करते हैं, लेकिन इन दोनों वीडियो कॉल में, अब इसे कहा जाए तो ये वीडियो सेक्स भी कहा जा सकता है, जो आजकल ऐसा भी चलता है, वो दोनों करने लगे। रमेश ताबे भी वही चीज़ कर रहे थे जो पायल बता रही थी, और पायल भी वही चीज़ कर रही थी जो रमेश ताबे बता रहा था सामने से वीडियो कॉल के जरिए। दोनों वही चीज़ करने लगे। कुछ टाइम जाने के बाद दोनों शांत होता है, पायल भी शांत होती है और रमेश ताबे भी शांत होता है। काफ़ी रात हो चुका था, रात के वक्त हो रहा था। रमेश ताबे लाइब्रेरी में बैठ के सारी चीज़ कर रहे थे। हो जाने के बाद अब दोनों शांति हो जाता है, कॉल कट होती है, सो जाता है दोनों अपने अपनी जगह में। लेकिन रमेश ताबे सुबह जब उठता है, उठने के बाद सबसे पहले वो अपने मोबाइल खोलते हैं। मोबाइल खोलने के बाद, क्योंकि मोबाइल में भी वो आईडी लॉगिन रखा था, मोबाइल खोलने के बाद उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उनके पास एक मैसेज आया होता। उस मैसेज को देखने के बाद, उस मैसेज में लिखा हुआ था, रमेश ताबे जी अब आप हमें 25 लाख देने के लिए तैयार हो जाए। 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। रमेश ताबे सोच रहा है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो जो मैसेज थी उसी आईडी से आई थी जिस आईडी से रात को ये सारी हरकत किया था। रमेश ताबे सोचा मजाक है, लेकिन उसके बाद धमकी वाला मैसेज आता है, जो तुमने रिप्लाई नहीं किया, लगता है तुम्हारे परिवार को इस वीडियो को भेजना पड़ेगा। रात को जो हरकत किया था वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। रमेश ताबे के फेस के साथ पूरा शरीर नंगा हालत में थी। भले ही सामने वाला महिला भी दिख रही थी, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसका पहचान नहीं था, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था। रमेश ताबे इस वीडियो को देखने के बाद होश उड़ जाता है। रमेश ताबे भी गुस्से में आ जाता है, जो अगर तुम इस वीडियो को दिखाओगे तो हमारा क्या जाएगा, हम तो मर्द हैं और तुम तो एक औरत हो, तुम बदनाम हो जाओगे। तब वो महिला कहती है, इसमें मेरा कोई पहचान नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता मैं कौन हूँ, और इसमें तुम्हारा पूरा शरीर दिख रहा है, तुम्हारा फेस दिख रहा है। तुम ज़्यादा होशियारी करोगे तो तुम्हारे बेटे के पास, अरुण ताबे के पास, एक मैसेज चली जाएगी और ये वीडियो भी चली जाएगा। जैसे अरुण ताबे का नाम आता है, रमेश ताबे डर जाता है। अरे ये तो सामने वाला मेरे पूरा परिवार को जानते हैं, सारे लोगों का नाम बताते हैं, तुम्हारे बहू को भेज देता हूँ, तुम्हारी पत्नी को भेज देता हूँ। डर जाता है रमेश ताबे। रमेश ताबे आप सोच लिया था, जो वो ठग चुका है, वो फंस चुका है। इस वजह से रमेश ताबे आप पूछता है, जो क्या चाहिए तुम्हें, इस वीडियो को डिलीट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो। सामने से पायल कहती है, मैं कौन हूँ ये भूल जाओ, लेकिन इसके बदले में अगर तुम चाहते हो इस वीडियो को मैं डिलीट करूँ तो तुम्हें 25 लाख रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख का नाम सुनते ही रमेश के पैर तले जमीन खिसक जाता है। रमेश बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन सामने वाले मानने को तैयारी नहीं थी। आखिरकार रमेश को मानना पड़ा। रमेश के पास पूरा पूंजी जो है 25 लाख ही था। वो 25 लाख रुपए दिन के मुताबिक एक दिन तय होता है, एक जगह में भेजना था। एक व्यक्ति जाएगा और रमेश ताबे उस पैसे को लेकर खड़ा रहेगा, उसको देगा, वो चला जाएगा, ये तय होता है। रमेश ताबे किसी को बगैर बताए बैंक जाता है, पूरा 25 लाख रुपए निकालता है, और एक जिस जगह पे खड़ा रहने के लिए कहा गया था उस जगह पे खड़ा रहते हैं, और 25 लाख रुपए एक व्यक्ति आता है, लेकर चला जाता है। 2 दिन जाने के बाद फिर से उसी महिला की मैसेज, पायल का मैसेज फिर से रमेश ताबे के पास आता है और कहता है, लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है, तुमने अभी तक पैसा क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं दिया। रमेश ताबे कहता है, अरे तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पे है, तुम्हारे कहने पर मेरे बैंक बैलेंस जितने भी था मैंने सारे बैंक बैलेंस निकाल कर मैं तो दे दिया। लेकिन वो महिला पायल कहती है, मुझे तो पैसा नहीं मिला, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँगी नहीं, सीधा मैं इस मैसेज को और इस वीडियो को तुम्हारे घर वाले को भेज देती हूँ और पुलिस को भी भेज देती हूँ। सरकारी कर्मचारी था, उसका एक आइडेंटिटी थी, इसीलिए वो डर जाता है। अब वो कहता है, सच में मानो, यकीन मानो मेरा, मैं पैसा दे चुका हूँ। लेकिन वो महिला कहती है, मुझे तो पैसा नहीं मिले। रमेश समझ जाता है, रमेश फिर से उससे पैसा का वसूली किया जा रहा था। अब रमेश गिड़गिड़ा था, जो मेरे पास पैसा तो नहीं है, हाँ अगर तुम्हारे कहने पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए जुगाड़ कर सकता हूँ। महिला कहती है, ठीक है 10 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन 15 दिन में तुमको 15 लाख रुपए और जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूँ। रमेश ताबे अपने एक खास फ्रेंड को फ़ोन करता है और उससे 10 लाख रुपए उधार मांगता है। कोई वजह बताया नहीं, 10 लाख रुपए चाहिए था। वो दोस्त भी सोचता है, चलो रमेश ताबे अच्छा दोस्त है और उनके पास पैसा है, कुछ काम आया होगा, कुछ चीज़ ले रहा होगा, जगह ज़मीन या कुछ प्रॉपर्टी कुछ ले रहा होगा, इसके वजह से वो मांगा होगा। दे देता है। देने के बाद 10 लाख रुपए भी वो महिला को दे देता है। उसका आदमी आता है, ले लेता है। फिर से वो डिमांड करने लगा, 15 लाख और चाहिए था। लेकिन रमेश ताबे आप सोच लिया था,
इस सारी मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, क्योंकि वो लड़की पायल जो है बार-बार धमकी दे रहा था, ये मैसेज तुम्हारे घर वाले को भेज देंगे। रमेश ताबे 4 सितंबर 2022 की सुबह-सुबह ज़हर खा लेते। इस बदनामी से बचने के लिए, और कर्ज भी हो चुका था, वो चुका नहीं पाएगा क्योंकि बेटे का बिज़नेस ठप पड़ चुका था। जो भी पैसा था बैंक में वो भी निकाल कर उस महिला को दे चुके थे। रमेश ताबे अब एकदम, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने जीवन का समाप्त करने के लिए सोच लेता है और 4 सितंबर 2022 की सुबह-सुबह ज़हर खाकर जान दे देता है। जब पूरी बात रितु ने पुलिस के सामने और सास और पति के सामने ये बात बताते हैं, उन दोनों का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जो कोई बहू अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बहरहाल उसके बाद ये पूरी कहानी सुनने के बाद उस रितु के ऊपर कई सारे गंभीर धारा लगाकर मामला दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद उसे जेल तो भेज देता है, लेकिन अभी भी रितु जेल में है, इसका फैसला कुछ नहीं हो पाया, लेकिन रितु जो है जेल में है। तो ये था वो पूरी कहानी। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।